नमस्कार, आप देख रहे हैं एचएनएन न्यूज और मैं हूं आपके साथ आलोक गौड़। झारखंड में अब छात्र आंदोलन सिर्फ आंदोलन नहीं रहा, आक्रोश का ऐसा ज्वालामुखी बन चुका है जिसकी तपिश सीधे सत्ता के दरवाजे तक पहुंच रही है। रांची की सड़कों पर सवाल है, परीक्षा में पारदर्शिता कहां है? युवाओं का सवाल है, नौकरी का हक आखिर किसका है? और अब छात्रों ने ऐलान कर दिया है, आज पुतला जलेगा। छात्रों ने ऐलान कर दिया है, आज पुतला जलेगा और 20 अगस्त को मुख्यमंत्री आवास का घेराव भी होगा। जी हां, जेपीएससी, याद होगा आपको, जेपीएससी और जेएसएससी परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं को लेकर चल रहा छात्र आंदोलन अब बेहद आक्रामक मोड़ पर पहुंच गया है। आपको बता दूं, छात्रों ने 16 अगस्त को राज्य के सभी 24 जिलों में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और राहुल गांधी के पुतले जलाने का ऐलान कर दिया है। और इसके बाद 20 अगस्त मुख्यमंत्री आवास के घेराव की चेतावनी है दर्शकों। जी, मुख्यमंत्री के आवास के घेराव की चेतावनी दी है। यानी अब सवाल सिर्फ परीक्षा का नहीं है, सवाल सरकार और छात्रों के बीच बढ़ते टकराव का है। लेकिन ठहरिए, मैं आपको समझाता हूं। इस कहानी में एक और तस्वीर सामने आ रही है, 15 अगस्त की, स्वतंत्रता दिवस की, जो बीता दिन अभी गुजरा ही है। 15 अगस्त जब देश तिरंगे के रंग में रंगा हुआ था, सारा देश, पूरा हिंदुस्तान तिरंगे के रंग में रंगा था, उसी दिन रांची में छात्र नेता देवेंद्र नाथ महतो को तिरंगा यात्रा में शामिल होने से रोकने को लेकर विवाद खड़ा हो गया। तस्वीरें दिखा रहा हूं मैं आपको, तस्वीरें देखिए। ये तस्वीरें हैं हॉस्पिटल से जब तिरंगा यात्रा के लिए जा रहे थे तो उनको रोक लिया, महतो को रोक लिया। महतो सदर अस्पताल में भर्ती थे और कई दिनों से भूख हड़ताल पर भी नजर आए। उन्होंने तिरंगा यात्रा में शामिल होने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने रोक लिया। कई लोगों ने रोक लिया, पुलिस ने उन्हें अस्पताल से बाहर जाने से रोक दिया दर्शकों। इसके बाद धक्का मुक्की हुई। तस्वीरें गवाह हैं, तस्वीरें देखिए। हम आपको एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखा रहे हैं, ये तस्वीरें नजर आ रही हैं। और आज मैं आपको बता दूं, महतो ने आरोप लगाया है कि इस दौरान उनके सीने में चोट लगी। उनका सवाल था, उनका सवाल सीधा है, उन्होंने यह कहा है कि हम अपराधी हैं क्या? महतो का कहना है, हम अपराधी हैं क्या? अब इस सवाल ने आंदोलन को और धार दे दी है दर्शकों, और धार दे दी। सवाल सरकार से है और सवाल सीधा है। अगर एक छात्र नेता अस्पताल में भर्ती है, अगर वह तिरंगा फहराने जाना चाहते हैं, तो क्या उसे रोकना जरूरी था? क्या प्रशासन को बातचीत का रास्ता नहीं चुनना चाहिए? अरे बातचीत कर लेते भाई, रोका, धक्का मुक्की हुई, हर चीज ठीक नहीं है। आपको बातचीत का रास्ता अपनाना था। और अगर कानून व्यवस्था का सवाल था तो क्या इस पूरे घटनाक्रम को बिना टकराव के संभाला नहीं जा सकता था? क्योंकि तस्वीर अब सिर्फ रांची तक सीमित नहीं है दर्शकों। मैं आपको बता दूं, छात्र बनाम सरकार की लड़ाई का नैरेटिव पूरे झारखंड में फैलता दिखाई दे रहा है। जी हां, अब आते हैं आपको पूरे मुद्दे की, आपको पूरी बात बताता हूं। पूरा मुद्दा क्या है जिसने इस पूरे आंदोलन को जन्म दिया है? जेपीएससी और जेएसएससी की भर्ती परीक्षाओं में कथित गड़बड़ियों और अनियमितताओं को लेकर छात्र लगातार सवाल उठा रहे हैं। प्रदर्शनकारी छात्रों की प्रमुख मांगों में परीक्षाओं को लेकर कार्रवाई और कथित अनियमितताओं की जांच शामिल है। छात्र सीबीआई जांच की मांग भी कर रहे हैं और अब आंदोलनकारी सरकार से सिर्फ आश्वासन नहीं, ठोस कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। लेकिन सरकार की तरफ से भी जवाब आया है। समझिए सवाल क्या है, वो तो मैं आपसे पूछूंगा, बताऊंगा, जनता से भी मेरा सवाल होगा। लेकिन मुख्यमंत्री क्या कह रहे हैं? मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने परीक्षा व्यवस्था में पारदर्शिता और सुधार का भरोसा दिया है। सरकार ने 14वीं जेपीएससी सिविल सेवा परीक्षा को रद्द करने की घोषणा भी की है और 2 अन्य जेपीएससी परीक्षाओं को लेकर भी कार्रवाई का आश्वासन दिया है। और साथ ही टीडीपीएल द्वारा आयोजित परीक्षाओं की जांच की जा रही है। जांच की बात भी सामने आई है। यानी सरकार कह रही है व्यवस्था सुधरेगी, छात्र कह रहे हैं अब सिर्फ आश्वासन नहीं, चलेगा। और यहीं से असली टकराव शुरू होता है। 20 अगस्त
दर्शकों, देशवासियों, समझिए 20 अगस्त पर बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है। सबसे बड़ा सवाल यही है कि 20 अगस्त को क्या होगा। छात्रों ने मुख्यमंत्री आवास घेराव का ऐलान कर दिया है। प्रशासन के सामने चुनौती बड़ी है। एक तरफ हजारों युवाओं का आक्रोश, दूसरी तरफ राजधानी की कानून व्यवस्था, और पहले ही प्रदर्शन के दौरान बैरिकेडिंग और पुलिस के साथ झड़प को लेकर बड़ी संख्या में लोगों पर एफआईआर दर्ज हो चुकी है। जी हां, सीएम हाउस के आसपास सुरक्षा भी बढ़ा दी गई है और निगरानी के इंतजाम किए गए हैं। लेकिन सवाल सिर्फ इतना नहीं है कि 20 अगस्त को कितने छात्र सड़क पर उतरेंगे। सवाल यह है कि क्या सरकार उससे पहले छात्रों से बातचीत करेगी? क्या उनकी मांगों पर लिखित और स्पष्ट रोडमैप आएगा? और क्या परीक्षा प्रक्रिया पर उठ रहे सवालों का जवाब मिलेगा? क्या जांच की मांग पर सरकार कोई बड़ा फैसला लेगी या फिर रांची की सड़कों पर एक बार फिर आंदोलन की गवाह बने? जो रांची की सड़कें हैं वो फिर आंदोलन की गवाह बनने को तैयार हैं। झारखंड के युवाओं के हाथ में किताब होनी चाहिए दर्शकों, सड़क पर संघर्ष का झंडा नहीं। उनकी आंखों में नौकरी का सपना होना चाहिए, सरकार से टकराव का गुस्सा नहीं। लेकिन जब परीक्षा व्यवस्था पर सवाल उठते हैं, जब अभ्यर्थी अपनी मेहनत और भविष्य को लेकर जवाब मांगते हैं, तो सरकार की जिम्मेदारी सिर्फ कानून व्यवस्था संभालना नहीं बल्कि सवालों का जवाब देना भी है। आज पुतले जलाने का ऐलान है, 20 अगस्त को मुख्यमंत्री आवास घेरने की चेतावनी है और बीच में खड़ा है झारखंड का युवा। अब देखना होगा सरकार संवाद चुनती है या टकराव, क्योंकि यह सिर्फ जेपीएससी और जेएसएससी की परीक्षा नहीं है। यह परीक्षा है सरकार के भरोसे की, यह परीक्षा है व्यवस्था की, पारदर्शिता की, और सबसे बढ़कर यह परीक्षा है झारखंड के लाखों युवाओं के भविष्य की। कुछ बयान आए हैं, पहले आपको वो सुनाते हैं, सुनिए। शुरू से है कि जो हम लोग का मुख्य मांगे है वो सब पूरा होना चाहिए। ये सब तो लगभग आप लोग जान ही चुके हैं, लेकिन अभी विशेष रूप से हम लोग कल रात ही घोषणा किए हैं कि आज के दिन में हम लोग 24 जिला में सीएम का पुतला दहन करेंगे और आगामी 20 तारीख को हम लोग मुख्यमंत्री आवास का भी घेराव करने जा रहे हैं। बहुत 13वां दिन भी है और सरकार अभी तक चुप्पी साधे हुई है, क्योंकि विधानसभा का से पहले ही सरकार से वार्तालाप हुई थी। उसके बाद आज तक भी एक बार भी सरकार वार्तालाप के लिए नहीं बुलाई गई है। इसलिए उन्होंने सोचा कि नहीं, अब जिस तरह से हम लोग गांधीवादी तरीके से बैठे हुए थे, सरकार लगता है मैंने हम लोग की बातों को अनसुनी कर रही है। तो कहीं ना कहीं हम लोग को अब सुभाष चंद्र बोस और भगत सिंह के रास्ते पर अपनाना होगा, क्योंकि सरकार जिस तरह से हम लोग बातों का अनसुनी कर रही है, हम लोग नहीं लगता है कि हम लोग जो मांग है। देखिए, अब ये जो परीक्षा है वो व्यवस्था की होती है और पारदर्शिता की होती है, और सबसे बढ़कर ये परीक्षा है झारखंड के लाखों युवाओं के भविष्य की। आपने छात्रों का बयान भी सुना, लेकिन आने वाले समय में पता चलेगा कि स्थिति क्या होगी। कुमार कौशलेंद्र जी हमारे साथ मौजूद हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। कौशलेंद्र जी, सबसे पहले सवाल मैं यही करूंगा कि झारखंड में छात्र आंदोलन अचानक इतना उग्र हो गया है, क्यों हुआ है? क्या सरकार छात्रों के गुस्से को समय रहते समझ नहीं पा रही? अगर इस मामले को एकदम ईमानदारी से देखेंगे जी, तो ये 26 साल का हो जाएगा नवंबर 15 को झारखंड। और ये जो जख्म है ये शुरुआती है, फुंसी जो है फोड़ा बन गया, और ये अभी आते आते ये फोड़ा फटा जेएमएम की सरकार में, महागठबंधन की सरकार में। पहले भी फोड़े निकले, ऑपरेशन हुआ, बहुत मामले हुए, लेकिन पहली दफा झारखंड के युवाओं में एक भयानक उबाल देखा गया और इस बार आंदोलन ने जोर पकड़ा। अभी इस आंदोलन की शुरुआत करी थी देवेंद्र ने। देवेंद्र सबसे पहले बैठे थे 6 जने को लेके, उसके बाद धीरे धीरे ये छात्रों का एक बड़ा आंदोलन बन गया। बाद में इस आंदोलन का धीरे धीरे राजनीतिकरण भी होता दिखा, जो अब महागठबंधन बनाम प्रतिपक्ष ही दिख रहा है। लेकिन युवाओं का जो अभी आंदोलन है वो अब उग्र रूप लेता दिख रहा है। अब उग्र रूप लेता दिख रहा है। आप अभी बता भी रहे थे कि आज से पुतला दहन, पहले हेमंत सोरेन के खिलाफ नहीं बोलते थे छात्र, व्यवस्था के खिलाफ। आज तो पुतला दहन का आदेश कर, मतलब उन्होंने बोल दिया, ऐलान कर दिया है पुतला दहन होगा। पुतला दहन के साथ साथ अब इस्तीफे की भी मांग करने लगे। पहले छात्र हेमंत सोरेन के इस्तीफे की मांग नहीं कर रहे थे, अब इस्तीफे की मांग करने लगे। और कल 14 तारीख तक कह रहे थे कि नहीं, हम लोग तो सीएम आवास घेरने नहीं जा रहे हैं। वहां पर जो सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाई गई थी तो हो रहा था कि भैया कुछ इनपुट मिला है
गवर्नमेंट को इंटेलिजेंस से इसलिए बढ़ाया गया। लेकिन उसके बाद अब छात्रों ने ऐलान कर दिया कि 20 तारीख को सीएम का आवास घेरेंगे। अब देखिए, उसी 20 तारीख को खनिज संशोधन विधेयक 2026 जो पारित हुआ है संसद के दोनों सदनों में, इसको लेकर हेमंत सोरेन पूरी तरह से गुस्से में है। उन्होंने अपने सारे लोगों से बात की और 20 तारीख को झामुमो भी एक आंदोलन छेड़ेगी। मतलब खनिज हमारा तो अधिकार हमारा, जो शेष हटाया सरकार ने 2026 खनिज संशोधन विधेयक जो संसद में पास हुआ। अब ये मामला टकराव का बनेगा। रही बात छात्रों की, तो छात्रों के आंदोलन को भाजपा ने भी समर्थन घोषित कर दिया, जेएलकेएम जयराम महतो ने भी कर दिया। और इसी में देखिए, मुझे लग रहा है ना कि पूरे मामले की हैंडलिंग में गड़बड़ हो जा रहा है। गड़बड़ क्या हो जा रहा था, एक बार देखिए, हम महागठबंधन के राहुल गांधी भी, उनके लोग भी, कांग्रेस के लोग शामिल हैं। एक तरफ वो एक्स पर आते हैं या फिर बयान देते हैं, मैं झारखंड के बच्चों के साथ हूं, उनके ऊपर डंडा नहीं चलना चाहिए था, ये नहीं चलना चाहिए था। तो अब क्या हो गया कि राहुल गांधी आप पहुंचे नहीं। सब राजनीति, मतलब ये राजनीतिक नैरेटिव सेट करने में लगे होते हैं लोग, राजनीतिक दल के लोग जितने भी हैं। हाँ, तो जंतर मंतर पर तो राहुल गांधी दिखाई दिए थे, वो तो लेटने को तैयार हो, पुलिस घसीट ले जा रही है, लेकिन राहुल गांधी वहीं पड़े हुए हैं। हाँ, तो अब आज राहुल गांधी का भी पुतला जलेगा, हेमंत सोरेन का ही नहीं, साथ में राहुल गांधी का भी पुतला जलाएंगे 24 जिलों में। तो अब इसमें देखिए, कुल मिला के अभी अरे देश का भविष्य है, छात्र हैं हमारे, देश के बच्चे हैं, देश का भविष्य है, आने वाले समय में कुछ ना कुछ बन के ही निकलेंगे। लेकिन इनको अपना राजनीतिक समीकरण सेट करने में लगे होते हैं, इनको सिर्फ अपना वोट बैंक प्यारा है, जितने भी लोग हैं अपने राजनीतिक दल के। नहीं तो ये देखिए, ये सिर्फ महागठबंधन की बात नहीं है जी। अब भारतीय जनता पार्टी के लोग जो यहाँ अभी इनको मौका मिला है सरकार पे हावी होने का, क्योंकि 56 विधायकों वाली सरकार को घेर नहीं पा रहे थे। अब ऐसे में मौका मिला है, तो इस मौके पर पूरी तरह से हेमंत सोरेन गिर गए, और हेमंत सोरेन के चलते कांग्रेस वाले भी गिर गए। कांग्रेस वालों को भी दिक्कत हो रही है। वो कह रहा है, कांग्रेस वाले जहां गृह मंत्री का इस्तीफा मांग रहे थे, अब यहाँ पे हेमंत सोरेन का इस्तीफा मांग नहीं सकते क्योंकि सरकार में शामिल है। तो ये पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं अपने ही मुद्दे में खुद उलझ गई। लेकिन जो मुझे लगता है, जो मेरे पास इनपुट्स हैं गौरव, मैं आपको बताऊं, 20 तारीख से पहले हेमंत सोरेन छात्रों के मुद्दे का कुछ समाधान निकालने मतलब का आपको लगता है कि हेमंत सोरेन खुद बातचीत का एक मतलब बातचीत रखेंगे, वो बातचीत होगी आने वाले समय पे, मतलब एक ऐसा समाधान निकालेंगे जिससे इनका पूरा निष्कर्ष निकल जाएगा। तो जेपीएससी और जेएसएससी को लेकर जो छात्रों के आरोप लगातार सामने आ रहे हैं, कौशलेंद्र जी, क्या आपको लगता है? तो कौशलेंद्र जी, मैं आपसे जानना चाहूँ, क्योंकि आप एक वरिष्ठ पत्रकार हैं। पहले हेमंत सोरेन की मेरे जो इनपुट्स हैं जी, तो क्या आपको लगता है कि सरकार की तरफ से भरोसा बहाल करने में, लेकिन आपको नहीं लगता कि भरोसा बहाल करने में देरी हो रही है? आलोक, इसको अगर निष्पक्ष भाव से देखिएगा ना, तो ये जो हमाम है जेपीएससी जेएसएससी का, इस हमाम में सब नंगे हैं। ये हेमंत सोरेन की सरकार हो या किसी की भी सरकार हो, जिस तरफ से छात्र इस बार उबले हैं ना, उनको संभालने में सबके पसीने छूटते। अब रह गई बात कि अब सीबीआई जांच और जेएसएससी सीजीएल, ये दो मुद्दे बाद में आए, बाकी मुद्दों को पर तो सरकार सहमत हो गई थी। अब जेएसएससी सीजीएल और सीबीआई पर मुझे लगता है हेमंत सोरेन 20 तारीख से पहले कोई रास्ता निकाल वीडियो दिखाऊंगा। अब इसमें भी बहुत सियासत हो रही है, छात्रों में भी थोड़ी बहुत, मतलब कुमार जी, मैं आपको वीडियो दिखाता हूं, स्क्रीन पर वीडियो भी हमने दिखाया, जिस तरीके से जो छात्र है हॉस्पिटल में भर्ती है, ठीक है, और लगातार भूख हड़ताल पर भी रह रहा है, उसके बाद भी उसको घसीटते हुए ले जा रहे हैं, उसके साथ धक्का मुक्की की जा रही, क्योंकि वो सिर्फ उसका जो सिर्फ दोषी है, वो किस बात से, क्योंकि उसे तिरंगा लहराना था, वो एक तिरंगा यात्रा में शामिल होने जा रहा था, सिर्फ उसे रोका और रोकने पे उसे धक्का मुक्की हुई, और बताया जा रहा है कि उसका आरोप यह भी है कि उसके सीने में चोट भी लगी है। लेकिन ऐसी तस्वीरें जब आती हैं छात्रों के साथ, ये देखिए, ये बिल्कुल आलोक, बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है। 15 अगस्त को झंडा फहराने से किसी को नहीं रोका जा सकता। हिंदुस्तान में रह रहे हैं, और हिंदुस्तान में अगर आप झंडा नहीं लहराएंगे तो कहां जाएंगे लहराने? ये पाकिस्तानी सोच के लोग हैं। लेकिन इस गलती की जो
मीडिया व्याख्या है, उस व्याख्या में भी बहुत सारी बातें निकल कर आ रही हैं आलोक। देखिए हालांकि ये हरकत देवेंद्र कहीं नाथ से का मैं इसको तो जायज नहीं कंटिन्यू ठहराया। वीडियो दिखा रहा हूं ये कल से। कहीं से जायज नहीं ठहराया जा सकता है कि देवेंद्र को जिस तरह से रोका गया, और देवेंद्र जी। जो कुछ कर रहे थे, देवेंद्र जो कल तक आईसीयू में भर्ती थे, वो देवेंद्र अभी उस तरह से मतलब खींचतान हो रही थी, ये गलत हुआ। भाई कहीं ना अगर कहीं एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल वो पे हिंदुस्तानी चूक है हुई व्यक्ति इस देवेंद्र चूक का भी खामियाजा सरकार को भुगतना पड़ेगा। बिल्कुल, क्योंकि सरकार की भाई पुलिस किसकी है? सरकार के हाथ में। सरकार की कठपुतली बन चुकी है ना पुलिस। तो सरकार के इशारों पर जो कर रही है वो कर रही है। आप पुलिस में हैं ठीक है, लेकिन आप ये तो देखिए वो मरीज भी तो है, वो व्यक्ति आईसीयू में है, उसके बाद अगर चलो वो अंदर जा रहा है, उसके अंदर हिंदुस्तानीपन है, भाई हिंदुस्तान का रहने वाला है। अगर हिंदुस्तान में रहने के बाद अगर आदमी तिरंगा नहीं लहरा पाया तो कहां जाएगा वो लहराने? सबसे बड़ा सवाल ये खड़ा होता है। और पुलिस रोक रही है, ये कहां की पुलिस है? कौन सी सोच की पुलिस है? आतंकी सोच ये होती है। भाई आप पाकिस्तान में रहते हो, हिंदुस्तान में रहते हो। आलोक एक टर्म होता है, एएडी बोलते हैं उसको, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन डिले। जी। एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन डिले हुआ, इसमें कहीं से सीएमओ या सरकार की कोई भूमिका नहीं थी। यहाँ पर बाद में सिविल सर्जन जाके मिलते हैं और सिविल सर्जन कहते हैं कि आप अपनी अंडरटेकिंग देके चले जाओ, लेकिन ये जो डिले हुआ, ये देखिए हमारा तो सर एक ही है, सरकार कोई भी हो, अगर छात्रों को लेकर अगर ऐसा विवाद हुआ या देश के, क्योंकि हमारे देश का भविष्य है, ये देश के बच्चे हैं, और देश के बच्चों के साथ इस तरीके की हरकत अगर होगी, हम तो खड़े हैं उनके साथ। अगर परीक्षा को लेकर बात है तो हम लोग खड़े हैं। यही तो गलती। अगर सरकार को उनकी बात सुननी चाहिए, सरकार को मानना चाहिए, क्योंकि सरकार कह रही है कि परीक्षाओं इस एंगल से लीजिए, सरकार कह रही है नहीं, परीक्षा। आलोक, इसको इस एंगल से लीजिए ना कि जैसे अगर मंथरा नहीं होती तो राम के घर में तमाशा नहीं होता ना। यहाँ फिर सरकार के लोगों में भी मंथरा होगी, कोई मंथरा के चलते ये हुआ। बिल्कुल, क्योंकि सरकार कह रही है सर, लगातार जो सरकार का कहना यही है कि राम जी के घर में अगर मंथरा ना होती तो ऐसा थोड़ा होता। हाँ, ये बात तो। लेकिन सर आपको लगता है कि आने वाले समय पे स्थिति सही होगी आंदोलन की? कुछ ना कुछ निष्कर्ष निकलेगा, जैसा आपने बोला है कि 20 तारीख से पहले कुछ ना कुछ हेमंत सोरेन इसका निष्कर्ष निकालेंगे। मुझे लगता है कि 20 तारीख से पहले इसका समाधान निकालने की हेमंत सोरेन कोशिश करेंगे, क्योंकि खनिज संशोधन विधेयक जो है वो झारखंड सरकार के लिए बहुत बड़ा सेटबैक लेके ये लोग चल रहे हैं। सेटबैक लेके चल रहे हैं, उसमें भी एक इंटरेस्टिंग चीज है। अब कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार है, वो लोग विरोध नहीं कर रहे। कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार है, वो विरोध नहीं कर रहे। तेलंगाना में सरकार है, वो विरोध नहीं कर रहे। लेकिन यहाँ पर महागठबंधन की सरकार खनिज संशोधन विधेयक का विरोध कर रही है। मामला बड़ा इंटरेस्टिंग है। अभी राजनीति में और भी बहुत सारे करवट देखने को मिलेंगे। तो सर ये बताइए, जैसे देवेंद्र नाथ महतो को तिरंगा यात्रा में रोका गया, तिरंगा यात्रा में जो जा रहे थे शामिल होने से उनको रोका गया, पुलिस के साथ धक्का मुक्की भी हुई, आरोप भी सामने आए। क्या प्रशासन इस आंदोलन को कानून व्यवस्था के चश्मे से ज्यादा देख रहा है और छात्र मुद्दे को कम देख रहा है, आपको लगता है? देवेंद्र को रोकना प्रशासनिक चूक है, और ये चूक भारी पड़ेगी महागठबंधन सरकार को, हेमंत सोरेन को भारी पड़ेगी। ये मुद्दा एक बड़ा इशू बन गया। अगर देवेंद्र तिरंगा यात्रा में शामिल भी हो जाते तो कोई फर्क नहीं पड़ना था। कल पूरे शहर में तिरंगा यात्रा निकली, बहुत धूमधाम से निकली, और उस तिरंगा यात्रा को अपोजिशन का परोक्ष सपोर्ट भी था। लेकिन देवेंद्र की जो तस्वीरें निकल कर आई अस्पताल से, वो कहीं ना कहीं इस मामले को और पेचीदा बना देंगे। तो कौशलेंद्र जी मुझे ये बताइए, जैसे कि 15 अगस्त के दिन अगर तिरंगा यात्रा को रोका जाता है तो इससे क्या राजनीतिक संदेश क्या निकल कर आता है सामने? तिरंगा यात्रा को नहीं रोका गया, देवेंद्र नाथ महतो तिरंगा यात्रा में शामिल होने से तो रोका, तिरंगा यात्रा में शामिल होने से रोका गया देवेंद्र नाथ को। तो इसका राजनीतिक संदेश क्या निकलता है आपकी नजर में? क्योंकि एक वरिष्ठ पत्रकार हैं, यही तो गलती हुई। हेमंत सोरेन के कोठरी में कोई मंथरा होगी जिसने गलत सलाह दे दी, या मंथरा ने डिले करा दिया। मंथरा के चलते ये रामायण जो है उसका ये विकृत चेहरा देखने को मिल रहा है। हालांकि अभी भी हम होपफुल हैं कि 20 तारीख के पहले हेमंत सोरेन इसका कोई ना कोई समाधान निकालने की कोशिश करेंगे। नहीं तो आने वाले दिनों में
यहाँ की पेचीदगियां, सियासी पेचीदगियां बढ़ती चली जाएंगी। आज तो सर, आज जिस तरीके से पुतले का ऐलान कर दिया गया है छात्रों ने 24 जिलों में, क्या उससे क्या प्रभाव पड़ेगा आने वाले समय पे? आज 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 छात्रों का जो प्रदर्शन है स्टेट वाइड है। स्टेट वाइड ये राहुल गांधी का भी हेमंत सोरेन के साथ साथ पुतला जलाएंगे। उसके बाद अभी आज 16 तारीख है ना, रुक जाइए, 20 तारीख आने में देर है। उससे पहले मुझे लगता है कि सरकार कुछ पहल करके मामले को सलट लेगी। मतलब आपका कहना है कि आने वाले समय पे हेमंत सोरेन ऐसा समाधान निकालेंगे कि जल्दी इनका छात्र अपने घर लौट जाएंगे और इनका समाधान हो जाएगा। फिलहाल आपने अपनी बात रखी, हमसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद कौशलेंद्र जी। तो फिलहाल इस बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। देश और दुनिया की खबर देखने के लिए आप देखते रहिए HNN न्यूज़।